Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? Now I am going to teach you the social study for class 1. Social study for class 1. Now open the books and move on the unit number 3. Unit number 3. In this unit we read about the school and school activities, school disciplines, पीपल इन द स्कूल। और जो हमें लोग जो है यानी हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो हमें कौन कौन से लोगों से हमारी मुलाकात होती है, कौन सा स्टाफ होता है, ये सारा कुछ हम लोग जो है वो इस यूनिट में पढ़ेंगे। यानी लाइफ इन स्कूल, यानी स्कूल में हमारी लाइफ कैसी होती है। सबसे पहले हमारे पास आता है स्कूल क्या है। स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर वी लर्न न्यू थिंग्स, यानी स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग नई चीज़ें सीखते हैं। देयर आर मैनी पीपल हु वर्क इन अ स्कूल, यानी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल में जो है वो काम करते हैं, जिनको हम लोग जो है वो डेली बेसिस पे मिलते हैं। अ प्रिंसिपल लुक आफ्टर द स्कूल, यानी जो प्रिंसिपल होता है ना स्कूल का, वो लुक आफ्टर द स्कूल, वो स्कूल को देखता है, स्कूल की लुक आफ्टर करता है। स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर वी लर्न न्यू थिंग्स। देयर आर मैनी पीपल हु वर्क इन अ स्कूल। अ प्रिंसिपल लुक्स आफ्टर द, यानी यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो स्कूल में काम करते हैं, जिसमें प्रिंसिपल आता है, टीचर्स हैं, स्वीपर्स हैं, उसके बाद जो है ऑफिस बॉय है, ये सारे जो है ये स्कूल का एक स्टाफ है। और जो प्रिंसिपल है वो स्कूल को लुक आफ्टर करता है। टीचर्स टीच अस न्यू थिंग्स, यानी जो टीचर्स होते हैं वो हमें सिखाते हैं न्यू थिंग्स, वो चीज़ें जो हमें पहले से नहीं पता होती हैं। टीचर्स टीच अस न्यू थिंग्स। अब ये देखें, ये उन्होंने पिक में दिखाया हुआ है कि एक टीचर है और वो हमें जो है वो कैसे टीच कर रही है, ठीक है। द स्टूडेंट्स अटेंड स्कूल टू लर्न अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट। स्टूडेंट जो हैं वो अटेंड करते हैं स्कूल टू लर्न अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्कूल में। जस्ट लाइक हम लोग साइंस पढ़ते हैं, सोशल स्टडी पढ़ते हैं, मैथ्स, इंग्लिश। और ये जो है उन्होंने कहा है कि द स्टूडेंट्स अटेंड स्कूल टू लर्न अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, यानी हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो हम लोग जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। और उसमें उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, यानी आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो बच्चों बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। यानी यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश होता है, कुछ का मैथ्स होता है, और कुछ जो है वो साइंस को जो है वो अपना फेवरेट सब्जेक्ट समझते हैं। ये यहाँ पे उन्होंने यही क्वेश्चन किया है कि स्कूल में जो है हम लोग अटेंड करते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पे उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, यानी आपका जो पसंदीदा जो सबक है, जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 21। मैनी पीपल हेल्प अस इन स्कूल। अब यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल में हमारी जो है वो हेल्प करते हैं। मैनी पीपल हेल्प अस इन स्कूल। मैनी पीपल हेल्प अस इन स्कूल, यानी स्कूल में बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है इज़ अ हेड ऑफ द स्कूल, यानी ये स्कूल की जो होती हैं वो हेड हैं, जो स्कूल को हेडशिप में होती हैं, जो स्कूल की लुक आफ्टर करती हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था द प्रिंसिपल इज़ अ हेड ऑफ द स्कूल। प्रिंसिपल जो है वो भी स्कूल का हिस्सा है और वो स्कूल को जो है वो स्कूल की हेडशिप करती हैं, स्कूल को चलाती हैं। टीचर्स हेल्प अस टू लर्न, दे टीच अस न्यू थिंग्स, यानी टीचर्स जो है वो हमारी मदद करती हैं कि हम लोग जो है वो सीखें, और हम लोगों को वो चीज़ें सिखाती हैं जो न्यू थिंग्स होती हैं, जो हमें पहले से नहीं पता होती। द लाइब्रेरियन हेल्प अस फाइंड बुक्स टू रीड, और जो लाइब्रेरियन होते हैं वो हमारी मदद करते हैं कि हम लोग जो है वो बुक जो है वो रीड करना जो चाहते हैं उसको फाइंड कर सकें। यानी जो लाइब्रेरी में बुक किताबें पढ़ी होती हैं उनमें जो हमारी ज़रूरत की बुक होती है उसको सर्च करने में, उसको फाइंड आउट करने में लाइब्रेरियन हमारी हेल्प करता है। उसके बाद है ऑफिस क्लर्क। ऑफिस क्लर्क लुक्स आफ्टर द ऑफिस मैटर्स, यानी जो ऑफिस क्लर्क्स हैं लुक आफ्टर द ऑफिस मैटर, यानी जो ऑफिस के मैटर्स होते हैं उनको जो है
वो लुक आफ्टर करता है। द सिक्योरिटी गार्ड कीप्स द स्कूल सेफ फॉर अस, यानी जो सिक्योरिटी गार्ड है वो हमारे स्कूल को सेफ करता है, महफूज करता है, यानी उसकी हिफाजत करता है। ही गार्ड्स आवर स्कूल, यानी वो जो है हमारे स्कूल को, वो हमारे स्कूल का गार्ड होता है जो हमारे स्कूल की सिक्योरिटी करता है, जो हमारे स्कूल को जो है वो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो डेंजरस मोमेंट्स होते हैं उनके लिए हम, उनकी सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड रखा होता है। और जो है ये सिक्योरिटी के साथ आपको रिसीव करते हैं, सिक्योरिटी के साथ आपको जब आप छुट्टी करते हैं तो आपको अपने पेरेंट्स की, यानी जब लेने आते हैं तो वो उनकी सिक्योरिटी में शामिल है कि वो आपको उनको सिक्योर वे से जो है वो वापस घर भेजें। इसी तरह अदर पीपल लाइक द जेनिटर्स हेल्प कीप आवर स्कूल क्लीन, और जो स्वीपर वगैरह होते हैं जो स्कूल को साफ़ करते हैं वो भी स्कूल का हिस्सा हैं, वो भी हमारी मदद करते हैं, वो भी हमारे स्कूल को साफ़ करते हैं। यानी जैसे आप जो है आप देखें, आप जब स्कूल आते हैं तो स्कूल कितना साफ़ सुथरा होता है, और जब आप स्कूल से जाते हैं तो तब आप देखें स्कूल की क्या हालत होती है। लेकिन जब नेक्स्ट डे आप वही स्कूल आते हैं तो स्कूल फिर से साफ़ होता है। तो हमारे जो स्वीपर्स, जो जेनिटर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, हमारे स्कूल को साफ़ करते हैं, वो भी हमारे स्कूल का जो है एक बहुत अहम हिस्सा है। नेक्स्ट, मूव ऑन द इन दिस एक्सरसाइज। अब ये जो हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा है, अब हम लोग इसकी जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। नेम 2 एक्टिविटीज़ ऑफ, अब हमारे पास आ रहा है एक्टिविटीज़ में। अब हम लोग एक्टिविटीज़ में आते हैं, यानी स्कूल की जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ इन स्कूल, यानी स्कूल में आप कौन कौन से जो है वो काम करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ करते हैं स्कूल में। स्टूडेंट्स आल्सो प्ले इन स्कूल एंड टेक पार्ट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल में क्या करते हैं, खेलते हैं। पहले आपने देखा कि हम लोगों ने स्कूल के बारे में पढ़ा, स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम लोगों को डिफरेंट जो टाइप्स के लोग हैं वो मिलते हैं, जिसमें हमने प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, टीचर्स के बारे में पढ़ा, लाइब्रेरियन के बारे में, उसके बाद ऑफिस क्लर्क, सिक्योरिटी गार्ड, एंड हम लोगों ने जेनिटर, स्वीपर वगैरह के बारे में पढ़ा कि ये सारे लोग जो हैं ये हमें स्कूल में मिलते हैं। जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम लोगों को टीचर्स जो है वो इस तरह के यानी सब्जेक्ट को टीच करती हैं, जो कुछ हमारे फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं, वो हमें नई चीज़ें यानी न्यू इनोवेशंस जो है उनके बारे में वो बताती हैं। उसके बाद एक्टिविटीज़ आ रही हैं कि आप स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स आल्सो प्ले इन स्कूल, यानी स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल में खेलते हैं, एंड टेक अ पार्ट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, और आप जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्टिसिपेशन करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड फाइंड अबाउट द डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू, यानी अब यहाँ पे उसने कहा कि लुक एट द पिक्चर्स, यानी इन तस्वीरों को देखें और फाइंड करें कि आप जो है आपकी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो कौन सी है, आप जो है कौन सी एक्टिविटी करना चाहते हैं। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड फाइंड अबाउट द डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू, यानी आप देखें कि यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स हैं जो आप स्कूल में कर सकते हैं। ये तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो आप स्कूल में परफॉर्म कर सकते हैं। व्हाट एक्टिविटीज़ डू यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन। अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो 4 तस्वीरें उन्होंने दिखाई हुई हैं, यानी इसमें कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें आप जो है एक्टिविटी में आप पसंद करेंगे कि आप पार्टिसिपेट करें। यानी स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट, यानी आप क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे, या स्टूडेंट्स टेकिंग पार्ट इन डिबेट्स, या आप डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेशन जो एक्टिविटी है उसको आप पसंद करेंगे। स्टूडेंट्स आर रनिंग, यानी स्टूडेंट्स जो है वो रनिंग कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं, आप इस एक्टिविटी में जो है वो हिस्सा लेना चाहेंगे। या फिर स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल, या आपको फुटबॉल खेलना पसंद है तो आप इस एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्टिसिपेशन करेंगे, इस एक्टिविटी को जो है वो अपनाएंगे। ये सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोग स्कूल में परफॉर्म करते हैं। या तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, या हम लोग डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेशन करते हैं, या हम लोग रनिंग करते हैं, रेस वगैरह लगाते हैं। और नंबर 4 पे हमारे पास आ रहा है, या हम लोग फुटबॉल वगैरह खेलना जो पसंद करते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ हैं ना, ये हम लोग स्कूल में परफॉर्म करते हैं। और हर स्टूडेंट्स की जो है वो एक्टिविटी वो दूसरे से मुख्तलिफ होती है, यानी कुछ जो है वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, कुछ डिबेट्स में पार्टिसिपेशन पसंद करते हैं। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें पार्टिसिपेशन आपकी अपनी पसंद पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है वी डू मैनी थिंग्स इन स्कूल। वी डू मैनी थिंग्स इन स्कूल।
वी डू मैनी थिंग्स इन स्कूल, यानी स्कूल में हम लोग जो हैं वो डिफरेंट जो हैं चीज़ें करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया है वी हैव असेंबली इन द मॉर्निंग, यानी जब हम सुबह स्कूल जाते हैं तो हमारे स्कूल में असेंबली होती है। वी स्टार्ट आवर डे विद द नेम ऑफ अल्लाह, और हम लोग जो है वो यानी असेंबली में हम लोग क्या करते हैं, तिलावत कुरान पाक होती है, नात वगैरह पढ़ी जाती है, तो वो जो है ना हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने दिन को अल्लाह के नाम के साथ। वी हैव असेंबली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो उसमें हमारे पास यानी असेंबली होती है। वी स्टार्ट आवर डे विद द नेम ऑफ अल्लाह, और हम लोग जो है वो अल्लाह के नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं। टीचर्स टीच अस इन द क्लासरूम, और टीचर जो है वो हमें क्लासरूम में टीच करते हैं। वी लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स विच इंक्रीज आवर नॉलेज, और हम लोग जो हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को जो है वो लॉट ऑफ थिंग नई थिंग्स जो चीज़ें जो होती हैं उनको लर्न करते हैं। विच इंक्रीज यानी जो जिसकी वजह से इजाफा होता है हमारे नॉलेज में। एंड हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ्स, और हमें जो है वो हमारी जो डेली लाइफ्स हैं उसमें वो मदद देती हैं। यानी टीचर जो है वो आपको क्लासरूम में टीच करती हैं, और क्लासरूम में टीच करने के बाद आपको कुछ ऐसी नई चीज़ें बताई जाती हैं बच्चों जो आपको पहले से मालूम नहीं होती हैं, और वो जब आपको न्यू थिंग्स के बारे में पता चलता है तो आपके नॉलेज में इजाफा होता है, और जिसकी वजह से वो जो है हमारी डेली लाइफ्स यानी हम लोग रूटीन की जो हमारी वही चीज़ें जो हम लोग जब रूटीन में उसको यूज़ करते हैं तो वो हमारी जो है वो डेली लाइफ में हमारी मदद करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ड्यूरिंग रिसेस वी हैव हेल्दी होम मेड स्नैक्स, और जो जब रिसेस होती है यानी ब्रेक होती है स्कूल में तो हम लोग जो है हमारे पास जो हेल्दी होम मेड यानी जो हम लोग घर से लंच लाते हैं उसको हम लोग खाते हैं। उसको हम लोग उस रिसेस में जो है वो जो घर से हम लोग लंच वगैरह हेल्दी फूड लेके आते हैं उसको हम लोग रिसेस में खाते हैं ताकि हमारी एनर्जी डेवलप हो। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर ईटिंग वी हैव फन इन द प्ले ग्राउंड, और यानी खाना जब हम अपना लंच करते हैं उसके बाद हम लोग जो है वो प्ले ग्राउंड में फ़न करते हैं, खेलते हैं। वी प्ले विद आवर फ्रेंड्स, हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। एंड एंजॉय राइडिंग ऑन स्विंग, और फिर हम लोग जो है वो झूले वगैरह लेते हैं, राइडिंग करते हैं। यानी ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं हम लोग जो है ड्यूरिंग रिसेस में करते हैं। रिसेस में पहले हम लोग जो हेल्दी होममेड स्नैक्स होते हैं उनको खाते हैं, और उसके बाद फिर हम लोगों जो है वो प्ले ग्राउंड में आते हैं। प्ले ग्राउंड में आने के बाद हम लोग जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो इंजॉय करते हैं, खेलते हैं, और जो है झूले वगैरह जो है उनके साथ हम लोग जो है वो अपनी इंजॉयमेंट में इजाफा करते हैं, उसके ऊपर झूले लेते हैं। ये सारी वो एक्टिविटीज़ हैं जो आप स्कूल में परफॉर्म करते हैं। अब हमारे पास आ रहा है वी लर्न मैनी थिंग्स इन दिस चैप्टर। इन स्कूल एक्टिविटीज़ में हम लोग जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें सीखते हैं। वी लर्न मैनी थिंग्स इन द स्पोर्ट्स पीरियड वी लर्न हाउ टू प्ले गेम्स, यानी स्पोर्ट पीरियड में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कैसे गेम्स प्ले करनी है। वी लर्न हम लोग जो है वो सीखते हैं रूल्स अबाउट गेम्स, यानी गेम्स के क्या क्या रूल्स हैं। द रूल्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द गेम, और रूल्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड, यानी हम लोग सीख सकें कि इस गेम के क्या रूल्स हैं, इस गेम को कैसे खेलना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम लोग कहाँ से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं। इन द स्पोर्ट पीरियड वी लर्न हाउ टू प्ले गेम्स, स्पोर्ट पीरियड में हम लोग जो है वो देखते हैं कि कैसे गेम्स को खेलना है। वी लर्न रूल्स अबाउट द गेम्स, हम लोग जो गेम्स होती हैं उनके रूल्स के बारे में सीखते हैं। एंड द रूल्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द गेम, और ये रूल्स जो होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि हम लोगों ने गेम्स को कैसे खेलना है। वी आल्सो डू स्पेशल एक्सरसाइज इन द स्पोर्ट गेम्स, यानी जो स्पोर्ट गेम्स होती हैं उसमें हमारी कुछ स्पेशल एक्सरसाइज होती हैं जो हम लोग स्कूल में सीखते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ हम लोग कहाँ से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं। उसके बाद हमारा इन द आर्ट पीरियड वी लर्न टू ड्रॉ एंड कलर, यानी जो आर्ट पीरियड होता है जिसमें हम लोग आर्ट वगैरह का काम सीखते हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं कि कैसे ड्रॉ करना है चीज़ों को और फिर कैसे कलर करना है। वी लर्न टू मेक थिंग्स फ्रॉम क्ले एंड
पेपर, और हम लोग जो है वो पेपर और क्ले से हैं, क्ले से डिफरेंट चीज़ों को बनाना सीखते हैं। वी आल्सो लर्न टू मेक थिंग्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, और हम लोग देखते हैं कि कैसे जो वेस्ट मटेरियल है उसको कैसे यूज़ करना है, उससे कैसे नई चीज़ें बनानी है, नई चीज़ें कैसे बनाना सीखनी है। इन द म्यूज़िक पीरियड वी लर्न टू सिंग सॉन्ग, और एक म्यूज़िक पीरियड जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग सीखते हैं कि कैसे जो है वो म्यूज़िक क्लास में कैसे सिंग सॉन्ग यानी कैसे गाना गाना सीखना है, कैसे हम लोग जो है म्यूज़िक क्लास में अपनी जो आवाज़ है उसको कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, उसमें कैसे हम लोग सीख सकते हैं, यानी जो म्यूज़िक के जो रूल्स हैं उनको कैसे सीखना है, उनको कैसे हम लोगों ने अपनी यानी अपनी सिंगिंग को बेहतर बनाने के लिए हमें जो रूल्स हैं वो कैसे हमें सिखाए जाते हैं। इन द म्यूज़िक पीरियड वी लर्न टू सिंग सॉन्ग, यानी हम लोग कैसे गाना गाना सीख सकते हैं वो हमें म्यूज़िक पीरियड में पता चलता है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है, अब हम इसकी जो है वो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, यानी जो हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 में चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ा है, उसकी हम लोग जो है उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनको सॉल्व करते हैं। यानी लाइफ इन स्कूल एंड एक्टिविटीज़ इन स्कूल, यानी लाइफ इन स्कूल क्या है और जो एक्टिविटीज़ हैं इन स्कूल में वो कौन सी हैं। इसमें हमारे पास आ रहा है आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। नेम ऑफ 2 एक्टिविटीज़ ऑफ योर स्कूल, यानी अपने स्कूल की कोई सी 2 एक्टिविटीज़ जो हैं उनको आप जो यहाँ पे लिखें, यहाँ पे उनको सॉल्व करें। नंबर 1 इज टेकिंग पार्ट इन डिबेट्स, डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना। टेकिंग पार्ट इन डिबेट्स यानी ये हमारी स्कूल की एक्टिविटी में शामिल है कि हम लोग जो है वो डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेशन करें, उसमें हिस्सा लें। नेक्स्ट इज लर्निंग अबाउट many things। और दूसरा इसमें जो हम लोग एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोग स्कूल में करते हैं वो ये है कि हम लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें नई चीज़ें सीखते हैं जो हमें पहले से नहीं मालूम होती। लर्निंग अबाउट मैनी थिंग्स। इन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू स्टार्ट डे इन स्कूल, यानी आप स्कूल में जो है वो कैसे शुरू करते हैं दिन। तो हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, इस यूनिट में हमने पढ़ा था कि वी स्टार्ट आवर डे इन स्कूल विद द नेम ऑफ अल्लाह, यानी जब असेंबली होती है तो हम लोग अपने स्कूल का जो स्टार्ट है वो असेंबली से करते हैं, जिसमें हम लोग जो है वो तिलावत कुरान पाक करते हैं या हम लोग नात वगैरह, यानी विद द नेम ऑफ अल्लाह जो है हम लोग अपने स्कूल का जो दिन होता है उसका स्टार्ट करते हैं, उसको शुरू करते हैं। विद द नेम ऑफ अल्लाह वी स्टार्ट आवर डे इन स्कूल, यानी स्कूल में हम लोग जो हैं वो अल्लाह के नाम के साथ अपना दिन का आगाज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है, यानी स्कूल के कुछ रूल्स हैं जिनको आप लोगों ने जो है वो देखने हैं, यानी स्कूल के रूल्स को आपने कैसे फॉलो करना है। अब यूनिट नंबर 3 में हम लोग जो है वो ओबेइंग, यानी स्कूल के जो रूल्स हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। इनके इस चैप्टर में आएगा ओबेइंग रूल्स, यानी हम लोगों जो स्कूल के रूल्स हैं उसको कैसे फॉलो करना है। इन स्कूल देयर आर रूल्स विच वी हैव टू फॉलो, यानी स्कूल में अब बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनको हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। रूल्स टेल अस व्हाट टू डू, यानी ये जो रूल्स हैं ये हमें बताते हैं कि हमने क्या करना है, एंड व्हाट नॉट टू डू, और क्या नहीं करना है। यानी हमें स्कूल के रूल्स में है कि हमें कौन से काम करने हैं। व्हेन वी आर इन स्कूल, ड्यूरिंग स्कूल टाइम, व्हाट वी हैव टू डू, यानी हमें क्या करना है, एंड व्हाट नॉट टू डू, और क्या नहीं करना है। वी नीड रूल्स टू कीप डिसिप्लिन, और हमें ज़रूरत होती है कि हम लोग इन रूल्स को अपनाएं ताकि हम लोग जो है वो डिसिप्लिन एक अपना सकें, एक डिसिप्लिन बन सके
स्कूल का। सम ऑफ द स्कूल रूल आर, यानी कुछ जो स्कूल्स हैं उनके रूल्स कौन कौन से हैं ये देखें। नंबर 1 इज़ वॉक इन अ लाइन, यानी आप एक लाइन में चलें, आप जो है एक दूसरे को जो है आगे पीछे ना करें, धक्के ना दें, बल्कि आप एक लाइन की शक्ल में जो है वो स्कूल में एंटर हो, और जब स्कूल से जाएं, स्कूल से निकलें तो फिर भी एक लाइन की शक्ल में। जब असेंबली के बाद आप अपनी क्लासरूम में जाना चाहते हैं, देन यू शुड आल्सो मेक अ लाइन टू गो टू क्लासरूम। डू नॉट रन इन द कॉरिडोर, यानी कॉरिडोर में मत भागें, कॉरिडोर में मत भागें, लाइन के साथ चलें, आराम से चलें। उसके बाद आना है डू नॉट फाइट और पुश ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ फाइट ना करें, एक दूसरे को पुश ना करें। ये भी जो है ये स्कूल के रूल्स में शामिल है। वेट फॉर योर टर्न, यानी अपनी बारी का इंतज़ार करें, दूसरों को धक्के ना दें, दूसरों को पुश ना करें। वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार करें। ये भी स्कूल के रूल्स में शामिल है कि आप अपनी बारी का इंतज़ार करें। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ऑलवेज बी पंक्चुअल। उसके बाद स्कूल के रूल्स में आ रहा है, यानी जो स्कूल के रूल्स हैं जो आप लोगों को सीखने चाहिए, उसमें है ऑलवेज बी पंक्चुअल, यानी हमेशा जो है आप पंक्चुअल रहें, आप टाइम की पाबंदी करें। डू नॉट डैमेज स्कूल प्रॉपर्टी, और जो स्कूल की प्रॉपर्टी है उसको डैमेज मत करें, स्कूल की दीवारों पे लाइनें मत लगाएं, स्कूल के जो चार्ट वगैरह हैं, जो नोटिस बोर्ड हैं उनको ख़राब मत करें, स्कूल का जो फर्नीचर है, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, उनको ख़राब मत करें, क्योंकि ये स्कूल की प्रॉपर्टी है और इसको जो है आप लोग जो है उसकी हिफाजत करें, उसको डैमेज मत करें। ये भी स्कूल की रूल्स में शामिल है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट एंड लिसन टू द स्कूल स्टाफ, और जो स्कूल स्टाफ है जिसमें टीचर्स हैं, लाइब्रेरियन है, सिक्योरिटी गार्ड है, और हमारे जो जैनिटर्स वगैरह हैं, हमारे जो स्वीपर वगैरह हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी बात को सुने, उनको जो है उनको इग्नोर मत करें, उनको जो है उनको इज्जत दें, उनके साथ बदतमीज़ी मत करें। ये सारे स्कूल्स के रूल्स में शामिल है, यानी आप लोगों ने कैसे स्कूल्स के रूल्स को जो है वो फॉलो करना है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है क्लासरूम रूल्स। पहले हम लोगों ने स्कूल के रूल्स को पढ़ा, अब हम लोग क्लासरूम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लासरूम रूल्स में है वी हैव रूल्स इन द क्लासरूम, यानी हमारे जो है कुछ रूल्स हैं जिनको हम लोगों ने क्लास में फॉलो करना है। क्लासरूम रूल्स में हमारे पास आ रहा है रेज योर हैंड्स व्हेन यू वांट टू आस्क समथिंग, यानी अगर आप कोई क्वेश्चन वगैरह करना चाहते हैं, कोई चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा और आप उसके बारे में क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं, देन रेज योर हैंड, यानी अपने हाथों को खड़ा करें। इसकी बजाय कि आप अपनी चेयर पे खड़े हो जाएं या आप अपनी क्लास में टीचर के पास जाएं भागते हुए और वापस आएँ, क्लास में एक डिस्टर्बेंस पैदा मत करें, अपने हाथ को खड़ा करें और अपनी टीचर को बताएं कि हम लोग जो है वो क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं, हम लोग किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं। उसके बाद है वर्क क्वाइटली, रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन, यानी आप जो है वो खामोशी से अपना काम करें, अपनी टीचर्स को रिस्पेक्ट दें और जो क्लासरूम डिसिप्लिन है उसको मेंटेन रखें, उसमें इनडिसिप्लिन मत पैदा करें। उसके जो डिसिप्लिन है उसमें आप जो है वो अपने खड़े होने से, इधर उधर जाने से जो एक बदमज़गी पैदा होती है उसको मत करें, यानी आप जो है क्वाइटली काम करें और अपनी टीचर्स की बात को ध्यान से सुने, उनको रिस्पेक्ट दें और जो क्लासरूम डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करें। नेक्स्ट है थ्रो वेस्ट मटेरियल इन आ वेस्ट बिन, यानी जो आपका वेस्ट मटेरियल है, जब आप किसी चीज़ को खाते हैं, कोई रैपर वगैरह ये तो है, उसको आप वेस्ट बिन में फेंकें, एज़ कम्पेयर टू आप उसको जगह जगह पे फेंकेंगे, उसको क्लासरूम में फेंकें, उसको कॉरिडोर में फेंकें, तो इससे जो है वो स्कूल गंदा लगेगा, स्कूल के डिसिप्लिन में जो है वो ये चीज़ शामिल नहीं है। इसलिए आपको स्कूल का डिसिप्लिन मेनटेन रखने के लिए जो वेस्ट मटीरियल होता है उसको डस्टबिन वगैरह में, उसको वेस्ट बिन वगैरह में फेंकना चाहिए। थ्रो योर पेंसिल शेविंग इन अ बिन, कीप योर क्लासरूम क्लीन, यानी अगर आप जो है वो अपनी पेंसिल वगैरह को शेविंग करते हैं तो आप उसके जो वेस्टेज निकलता है उसको आप बिन में फेंकें, उसको आप अपनी क्लास में मत फेंकें जिसकी वजह से आपकी क्लास गंदी होगी। कीप योर क्लासरूम क्लीन, यानी अपनी क्लासरूम जो है उसको साफ़ सुथरा रखें, उसमें गंद मत फैलाएं। नेक्स्ट है
take permission from your teachers to enter in the classroom, यानी अगर आप क्लासरूम में एंटर होना चाहते हैं तो आप अपनी टीचर से परमिशन लें। टेक परमिशन फ्रॉम योर टीचर टू एंटर इन द क्लासरूम, यानी अगर आप क्लासरूम में एंटर होना चाहते हैं तो अपनी टीचर से परमिशन लें कि मे आई कम इन द क्लास, यानी क्या मैं क्लास में आ सकता हूँ या क्या मैं क्लास में आ सकती हूँ। पहले आप अपनी टीचर से परमिशन लें और फिर आप जो है वो क्लास में एंटर हों। ये थे क्लासरूम के रूल्स हैं। क्लासरूम के रूल्स के बारे में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों, अब हम उनको सॉल्व करते हैं। यानी लाइफ इन स्कूल एंड अबाइंग रूल्स, यानी कुछ रूल्स हैं जिनको फर्स्ट हम लोगों ने स्कूल में फॉलो करना है और उसके बाद जो है वो वही रूल्स हैं जो हम लोगों ने क्लासरूम में फॉलो करने हैं। अब उनके कुछ आंसर क्वेश्चंस बनते हैं तो हम लोग उनको सॉल्व करते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी इन क्वेश्चंस के आंसर दें। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड रूल्स, व्हाई डू वी नीड रूल्स, यानी हम लोगों को रूल्स की क्यों ज़रूरत है। वी नीड रूल्स, we need rules to keep discipline, we need rules to keep discipline, हम लोगों को रूल्स की ज़रूरत होती है कि हम लोग जो है वो डिसिप्लिन कायम कर सकें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिस्क्राइब सम स्कूल रूल्स, यानी स्कूल के कुछ जो रूल्स हैं उसको डिस्क्राइब करें, जिसमें हमने पढ़ा था कि बी पंक्चुअल, यानी हमें पंक्चुअल होना चाहिए, बी पंक्चुअल एंड डोंट फाइट, और हमें दूसरों के साथ फाइट जो है वो नहीं करनी चाहिए, दूसरों के साथ नहीं लड़ना चाहिए। डिस्क्राइब सम स्कूल रूल्स, स्कूल रूल्स में हमारे पास आता है 2 रूल्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आ रहा है बी पंक्चुअल, यानी आप जो है वो पंक्चुअल रहें, पंक्चुअलिटी बनाएं अपनी लाइफ में, और दूसरा जो है वो डोंट फाइट, और दूसरा जो है वो दूसरों के साथ फाइट मत करें, मत लड़ें। क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारे पास आ रहा है इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग व्हाट शुड यू डू, यानी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, अपने हाथों को खड़ा करें, इसके बजाय कि आप लोग क्लास में उठें, खड़े हों, उधर जाएं, इससे बेहतर है कि आप अपने हाथों को खड़ा करें। रेज योर हैंड इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग, यानी अगर आप कोई क्वेश्चन वगैरह करना चाहते हैं तो अपने हाथों को खड़ा करें और अपनी टीचर्स को इशारा करें कि हम लोग जो है वो क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं। ये भी स्कूल्स के रूल में शामिल है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है, हम लोग मूव करते हैं गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। स्कूल्स में हमारे जो फ्रेंड्स हैं हम लोगों ने उनके साथ कैसे चलना है। गुड फ्रेंड्स, इट इज़ गुड टू हैव फ्रेंड्स इन स्कूल, यानी स्कूल में जो दोस्त हैं, यानी आप देखें आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको आप कहते हैं ये मेरा जो है ये फेवरेट फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो इसको हम लोग कैसे कहते हैं। यानी जो गुड फ्रेंड्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि उनके साथ हमें कैसे रहना चाहिए स्कूल में। इट्स गुड टू हैव फ्रेंड इन स्कूल, यानी ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जो स्कूल में जो है वो फ्रेंड्स जो है वो बनाते हैं, स्कूल में फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। वी हैव फन विद दैम, हम इनके साथ फन करते हैं, इनके साथ खेलते हैं, इनके साथ मजाक करते हैं। दे हेल्प अस इन मैनी वेज, और ये जो है ये हमारी मदद करते हैं। दे हेल्प अस इन मैनी वेज, दे हेल्प अस इन मैनी वेज, और ये जो है ये हमारे मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारी हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स शेयर थिंग्स, यानी फ्रेंड्स के साथ हम लोग जो है वो अपनी शेयर करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें को शेयर करते हैं। फ्रेंड्स शेयर थिंग्स, फ्रेंड टॉक टू ईच अदर, फ्रेंड्स जो है वो एक दूसरे के साथ टॉक करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, टॉक फन करते हैं। फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, यानी फ्रेंड्स जो है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, फ्रेंड्स जो है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स केयर फॉर ईच अदर, फ्रेंड्स जो हैं वो एक दूसरे की केयर करते हैं। फ्रेंड्स केयर फॉर ईच अदर, फ्रेंड्स जो हैं वो एक दूसरे की केयर करते
हैं। उसके बाद फ्रेंड्स डोंट फाइट, यानी जो दोस्त होते हैं वो लड़ाई नहीं करते, वो झगड़ा नहीं करते। फ्रेंड्स डोंट फाइट, दे प्ले टुगेदर हैप्पीली, यानी वो एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करते हैं और वो हैप्पीली यानी खुशी के साथ एक दूसरे के साथ खेलते हैं। फ्रेंड्स डोंट फाइट एंड दे प्ले टुगेदर हैप्पीली, और वो जो है वो एक दूसरे के साथ हैप्पीली खेलते हैं, वो एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। हम इस जो हम लोगों ने गुड फ्रेंड्स के बारे में पढ़ा, अब उसकी क्वेश्चनिंग के बारे में करते हैं कि हमारे पास आ रहा है फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट, फ्रेंड्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी इन क्वेश्चंस के आंसर दें। व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ अ गुड फ्रेंड, जो यानी जो एक गुड फ्रेंड है उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फ्रेंड, जो एक गुड फ्रेंड है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो हम लोग इसमें देखते हैं गुड फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर एंड केयर फॉर ईच अदर, यानी जो गुड फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं। गुड फ्रेंड्स आर व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फ्रेंड, यानी जो एक अच्छा दोस्त होता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो उसमें कहा है कि गुड फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, वो एक दूसरे की मदद करते हैं, एंड केयर फॉर ईच अदर, और एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन द ऑब्जेक्टिव इन यूनिट नंबर 3। अब यूनिट नंबर 3 के हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप लोगों ने करेक्टली जो है वो फिलअप करना है। ड्यूरिंग रिसेस वी हैव, यानी ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें हम लोगों को हेल्दी फूड जो है, जो हम लोग घर से लेके आते हैं, हेल्दी स्नैक्स को उनको इस्तेमाल करना चाहिए। ड्यूरिंग रिसेस, यानी रिसेस में ड्यूरिंग रिसेस यू हैव हेल्दी फूड्स, हेल्दी स्नैक्स। डू नॉट रन इन द कॉरिडोर, डू नॉट रन यानी कॉरिडोर में मत भागें, डू नॉट रन इन द कॉरिडोर, रन करें या स्टैंड, इसमें हमारे पास आएगा डू नॉट रन इन द कॉरिडोर, डू नॉट रन इन द कॉरिडोर। थ्रो योर पेंसिल शेविंग इन अ बिन, यानी अब यहाँ पे आ रहा है एक ऑप्शन हमारे पास बिन है और दूसरी है बैग। अब इसमें कौन सी ऑप्शन आएगी, यानी थ्रो योर पेंसिल शेविंग इन अ बिन। उसके बाद है फ्रेंड्स टॉक टू ईच अदर, फ्रेंड्स जो हैं वो इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, फाइट करते हैं या फिर टॉक करते हैं। तो बच्चों कौन सी इसमें ऑप्शन आएगी, फ्रेंड्स जो हैं, जो अच्छे दोस्त हैं, टॉक वो बात करते हैं, क्या करते हैं, बातें करते हैं, फाइट नहीं करते हैं। फ्रेंड्स टॉक टू ईच अदर, फ्रेंड्स टॉक टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ जो है वो गपशप लगाते हैं, फन करते हैं, वो फाइट नहीं करते हैं। वी लर्न टू कलर इन द आर्ट क्लास, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है म्यूज़िक और दूसरी है कलर। तो हम लोग जो हैं वो कौन सी क्लास में जो कलर करना सीखते हैं, वी लर्न टू कलर इन द क्लास, इन द कलर क्लास, नहीं म्यूज़िक क्लास में तो हम लोग म्यूज़िक सीखते हैं ना, लेकिन जो हमारे पास कलर क्लास है, जो आर्ट की क्लास है, उसमें हम लोग जो है वो कलर करना सीखते हैं। जो आर्ट की क्लास होती है उसमें हम लोग कलरिंग करना सीखते हैं, और जो म्यूज़िक की क्लास होती है उसमें हम लोग सिंग सॉन्ग यानी गाना गाना सीखते हैं। जो अब हमारे पास आ रहा है ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स में है टीचर्स टीच अस इन द क्लासरूम, इज इट राइट और रॉन्ग, इट्स राइट। टीचर्स टीच अस इन द क्लासरूम, टीचर जो है वो हमें क्लासरूम में टीच करती हैं, हमें पढ़ाती हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। इन असेंबली वी लर्न टू सॉन्ग, यानी असेंबली में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गाना गाना सीखते हैं, नो इट्स रॉन्ग। इन असेंबली वी लर्न वी स्टार्ट अ डे विद द नेम ऑफ अल्लाह, सो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। हम लोग असेंबली में गाना गाना नहीं सीखते हैं, गाना गाना हम लोग म्यूज़िक क्लास में सीखते हैं। इन असेंबली वी लर्न वी स्टार्ट द डे विद द नेम ऑफ अल्लाह, सो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। रिस्पेक्ट द लिसन टू द स्कूल स्टाफ, रिस्पेक्ट यानी रिस्पेक्ट करें
जो हमारा स्कूल स्टाफ है उसकी रिस्पेक्ट करें और उसकी बात को सुने, तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है, इट्स अ राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है मैच द फॉलोइंग, यानी यहाँ पे कुछ उन्होंने ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और उनको उन्होंने कहा है कि आप इसको मैच करें। सबसे पहले है आर्ट है, रिस्पेक्ट है, वॉक, प्ले एंड म्यूज़िक पीरियड है। इस दूसरी साइड पे विद फुटबॉल, इन अ लाइन, सिंग सॉन्ग एंड क्लेजिंग एंड योर टीचर। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है आर्ट, यानी जो आर्ट की क्लास में है उसमें आप लोग क्या सीखते हैं। आर्ट की क्लास में हम लोग जो है आप क्ले यानी क्ले वगैरह से चीज़ें बनाना सीखते हैं। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट, यानी हमें किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वॉक, यानी हम लोगों को कहाँ पे वॉक करनी चाहिए, वी शुड वॉक इन अ लाइन, हमें एक लाइन में चलना चाहिए, वी शुड वॉक इन अ लाइन। उसके बाद है प्ले, यानी प्ले, हमें किसके साथ खेलना चाहिए, वी शुड प्ले विद अ फुटबॉल, वी शुड प्ले विद फुटबॉल। नेक्स्ट है म्यूज़िक पीरियड, म्यूज़िक पीरियड में हम लोग क्या सीखते हैं, म्यूज़िक पीरियड में हम लोग सिंग सॉन्ग, गाना गाना सीखते हैं। इन म्यूज़िक पीरियड वी लर्न सिंग सॉन्ग, इन म्यूज़िक पीरियड वी लर्न सिंग सॉन्ग, हम लोग जो है वो गाना गाना सीखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होती है, जिसमें हम लोगों ने स्कूल के बारे में पढ़ा, स्कूल के रूल्स के बारे में पढ़ा, स्कूल की एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्लासरूम रूल्स के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि गुड फ्रेंड्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए उसने कुछ कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में बताया है। इन यूनिट नंबर 3 इन ग्रुप प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्लासरूम रूल्स, यानी एक जो लिस्ट है क्लासरूम रूल्स की उसको प्रिपेयर करें। क्लासरूम के कौन कौन से रूल्स होते हैं, द लिस्ट शुड बी मर्ज टू प्रिपेयर वन सेट ऑफ रियलिस्टिक रूल्स फॉर द होल क्लास एंड पेस्ट दीज रूल्स इन द क्लास टू बी रिविजिटेड, यानी आप जो हैं वो एक चार्ट बनाएं बच्चों, उस चार्ट पे आपके जो क्लासरूम रूल्स हैं, जिसमें हम लोगों ने क्लासरूम रूल्स में पढ़ा था कि आप जो है क्लासरूम रूल्स में हमने पढ़ा कि आप अपने हाथों को रेस करें, इसकी बजाय कि आप अपनी जगह पे खड़े हों या शोर पैदा करें, या उसके बाद आप क्वाइटली काम करें और अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। अपनी क्लासरूम के जो रूल्स हैं उनको, जो डिसिप्लिन्स हैं उनको मेंटेन करें। उसके बाद फिर हम आपके जो वेस्ट मटेरियल है उसको डस्टबिन में फेंकें, और आपकी जो पेंसिल वगैरह शेव करते हैं तो उसको आप जो है वो वेस्ट बिन में फेंकें। उसके बाद आप जो है अगर क्लास में आना चाहते हैं तो अपनी टीचर से परमिशन लें। दीज आर द रूल्स, चले मैं आपको रूल्स जो हैं यानी जो क्लासरूम के रूल्स हैं उसको मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि वो कौन कौन से रूल्स हैं। यहाँ पे हम लोग क्लासरूम रूल्स के बारे में सीखते हैं। रूल्स, क्लासरूम रूल्स, क्लासरूम रूल्स, क्लासरूम रूल्स, क्लासरूम रूल्स हैं क्लास के जो रूल्स हैं उसमें हम लोग सीखते हैं वो कौन कौन से हैं। हम लोगों ने इसमें पढ़ा था क्लासरूम रूल्स में कि आप जो है रेज योर हैंड, नंबर 1 अपने हाथों को रेज करें। व्हेन यू आर आस्किंग समथिंग रेज योर हैंड्स। व्हेन यू आस्क समथिंग, यानी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने हाथों को खड़ा करें। नंबर 2 पे हमारे पास आ रहा है वर्क क्वाइटली, खामोशी से काम करें। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। उसके बाद रूल नंबर 3 में हमारे पास आ रहा है जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल पुट इन वेस्ट बिन, यानी जो वेस्ट बिन होती है उसमें अपना वेस्ट मटेरियल जो है उसको पुट करें। इन 4 ऑप्शन में हमारा आपके पास आता है कि जो आप पेंसिल वगैरह शेव करते हैं, पेंसिल शेविंग वेस्टेज जो होता है,
pencil shaving wastage, put in waste bin. उसके बाद ऑप्शन नंबर 5 में हमारे पास था, यानी आप ये सारे रूल्स को जब फॉलो करते हैं, इन सारे रूल्स में ऑप्शन नंबर 5 में हमारे पास आ जाता है कि व्हेन यू इन ऑप्शन नंबर 5 वी आर गोइंग इन क्लासरूम रूल्स में हमारे पास टेक permission when you entered in the क्लासरूम, यानी जब आप क्लासरूम में आना चाहते हैं तो आप जो है वो टीचर से परमिशन लें। ये थे हमारे पास कौन से क्लासरूम रूल्स। ये क्लासरूम रूल्स के बारे में हमने पढ़ा। वो कहते हैं कि ये क्लासरूम रूल्स के बारे में आप पढ़ें और इसके बारे में आप एक रियलिस्टिक रूल यानी एक चार्ट वगैरह तैयार करें और आप जो है उसको अपनी क्लासरूम में पेस्ट करें ताकि आप आते जाते जो हैं वो इन रूल्स को फॉलो करें, इन रूल्स को याद रखें। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है एक्सप्लोरिंग न्यू वोकैबुलरी, यानी यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं और यहाँ पे उनके मीनिंग्स बताए गए हैं। असेंबली, अ रेगुलर मीटिंग ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, यानी असेंबली में जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलरली एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे खड़े होकर प्रेयर में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद जेनिटर हेल्प स्टाफ इन द स्कूल डैट क्लीन द क्लासरूम, यानी जेनिटर वगैरह वो स्कूल का हिस्सा हैं, वो लोग हैं जो हमारे क्लासरूम को साफ़ करते हैं, हमारे क्लासरूम और हमारे स्कूल को साफ़ सुथरा रखते हैं। रिसेस, अ पीरियड बिटवीन, यानी एक ऐसा पीरियड, अ पीरियड बिटवीन लेसन व्हेन स्टूडेंट्स कैन ईट रेस्ट और प्ले, यानी एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें स्टूडेंट जो है वो खाते हैं, रेस्ट करते हैं और खेलते हैं। रिसेस इज़ अ पीरियड बिटवीन लेसन्स, यानी पढ़ाई के दौरान ये एक ऐसा पीरियड होता है जब स्टूडेंट्स खाते हैं, रेस्ट करते हैं और खेलते हैं। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होती है। I hope you got all my points correctly. Okay बच्चों, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।